यमराज ने एक गरीब आदमी का प्राण लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। गरीब आदमी ने अपने कठोर कठिनाइयों के बारे में बताया और कहा कि उसे अभी तक अपने सपनों को पूरा करने का मौका नहीं मिला है। यमराज ने उसकी बात सुनी और उसे अधिक समय दिया। गरीब आदमी ने अपने अवस्था में संघर्ष करते हुए मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास किया। उसने अपनी छोटी मोटी कमाई से अपनी परिवार का पालन पोषण किया और समय समय पर अपने सपनों के लिए काम किया। एक दिन गरीब आदमी अपने परिवार के साथ एक वन में चला गया। उनका इरादा था कि वह वन में अलग अलग फलों और जड़ों की खोज करें ताकि उन्हें बेचकर थोड़ा पैसा कमा सकें। जब वे वन में घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक छोटी सी झील के पास एक गहरी गुफा देखी। उन्होंने झील के किनारे चलकर उस गुफा को झांचा और देखा कि वहां एक बड़ा जंगली शेर आराम कर रहा था। गरीब आदमी ने अपने परिवार को सावधानी से पीछे हटाया और शेर के लिए चुपचाप वहां से निकले। वे वहां से भागते हुए अपने गाड़ी में बैठ गए। यह घटना उन्हें वन में सावधानी से चलने का सबक सिखाया और उन्होंने यहां वहां चलते समय संतुलन और सावधानी बनाए रखने का नियम बनाया। इस घटना ने उन्हें अपने संजीवनी अधिकार को महसूस कराया और उन्हें वन में सावधानी से चलने का सीखा। गरीब आदमी और उसका परिवार वन में घूमते हुए एक ऋषि मुनि से मिले। ऋषि मुनि ने उन्हें ध्यान में लगाने का सलाह दिया और उन्हें ध्यान की महत्वता के बारे में बताया। वह उन्हें ध्यान की प्रक्रिया और उसके फायदे के बारे में बताते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया। गरीब आदमी ने ऋषि मुनि के उपदेश को सुना और ध्यान में लगकर अपने जीवन को संवारने का निर्णय लिया। गरीब आदमी ने अपने परिवार के साथ वन में महादेव के ध्यान में लीन हो गया। उन्होंने ऋषि मुनि के उपदेश का पालन करते हुए वन में शांति और आत्मसमर्पण का माहौल बनाया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने आत्मा को शुद्ध किया और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त किया। इससे उनका जीवन सार्थक और प्रसन्नतापूर्ण हो गया। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने आप को परिवर्तित किया और आत्मिक शांति का अनुभव किया। इससे उनका जीवन नई दिशा में बदल गया और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा और संजीवनी प्राप्त की। गरीब आदमी को ध्यान में लगे रहते हुए एक दिन महादेव का दर्शन मिला। वह वन में ध्यान करते समय एक अद्भुत और प्रकाशमय आत्मिक अनुभव हुआ और उसे आकाश में एक तेज ज्योति का आभास हुआ। ज्योति की ओर देखते हुए उसे महादेव का दर्शन हुआ, जो उसे अत्यंत शांति और आनंद की अनुभूति करवाया। इस दर्शन से उसकी आत्मा में एक अद्वितीय परिवर्तन हुआ और उसने अपने जीवन को महानता और सामर्थ्य की दिशा में नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसका यह दर्शन उसके जीवन का एक अविस्मरणीय और प्रभावी क्षण बन गया। जब यमराज ने गरीब आदमी का प्राण लेने के लिए आया तो उन्होंने देखा कि उस आदमी में असाधारण आत्मिक शक्ति है। यमराज को उसका प्राण लेने में संघर्ष करने की संभावना थी, लेकिन उसकी अद्भुत शक्ति ने उन्हें उसे हराने की कोई संभावना नहीं दी। यमराज ने उस आदमी की आत्मिक शक्ति को समझा और उसे उनकी भविष्यवाणी के लिए छोड़ दिया। उसने उसका प्राण नहीं लिया और उसे अपने रास्ते चलने के लिए छोड़ दिया। इससे गरीब आदमी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और उसने अपने जीवन को और भी महत्वपूर्ण और उपयुक्त बनाने का निर्णय लिया। गरीब आदमी को उसका सपना पूरा करने का मौका मिला। उसकी आत्मिक शक्ति, ध्यान और संघर्ष ने उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सफल बना दिया। वह अपने कठिनाइयों के बावजूद अपने सपने की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहा और अंततः उसने उसे हासिल किया। उसका सपना पूरा होने पर उसने न केवल अपने बालों को पाला पोषा, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने और भी कई लोगों को प्रेरित किया। उसकी कहानी लोगों को यह सिखाती है कि अगर कोई अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता और संतोष की खोज में उसे विजय मिलेगी।